अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। आज काफ़ी दिनों बाद हम फिर से जो है वीडियोस का सिलसिला शुरू करेंगे और आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा शुरू होगा आज से, जो कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का होगा हार्डवेयर लेवल की। मतलब जब हार्डवेयर को आपने इंटीग्रेट करना होता है, इसका मतलब ये है कि मतलब सेंसर्स की जो इंटीग्रेशन होती है उनमें डिजिटल, तो मैंने आपको बहुत पिछली वीडियोस में दिखाया है, लेकिन डिजिटल के अलावा भी इंटरफेसेस होते हैं जो कि जिसमें सेंसर आपका इंटीग्रेट होता है, ठीक है ना। तो वो उन प्रोटोकॉल्स को कम्युनिकेशन के हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में और आगे आने वाली वीडियोस में। तो इंशाल्लाह ये वीडियोस का सिलसिला भी ये इसी तरह से जो है कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपने मेरी कुछ लास्ट वीडियोस विज़िट नहीं की, व्यू नहीं की, तो उनको लाजमी व्यू करें ताकि आपको समझ आ सके कि मेरी जो वीडियोस हैं वो किस तरह से मैं सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। क्या चीज़ें किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, उसमें हार्डवेयर भी पढ़ाया मैंने, सॉफ्टवेयर भी पढ़ाया, प्रोग्रामिंग भी बेसिक पढ़ाई, इसके से IoT पूरा समझाया, सारी चीज़ें। तो काफ़ी डिटेल हमारा चैनल जो है ना चल रहा है और इंशाल्लाह ये इसी तरह से मेरी पूरी कोशिश है कि ये इसी तरह से हमेशा चलता रहे, ठीक है। अच्छा, तो आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा हार्डवेयर की जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं हार्डवेयर लेवल पर, ठीक है। एक तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हमने देखे थे जो कि हमारा डेटा शेयरिंग वाले होते थे, ठीक है ना। डेटा शेयरिंग वाले अलग होते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। एक हार्डवेयर लेवल पे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अलग होते हैं, जिसमें जो है आप दो डिफरेंट हार्डवेयर्स को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट हार्डवेयर्स का मतलब है कि दो आपस में कंट्रोलर्स भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और कोई हार्डवेयर जो है, मतलब जैसे एग्जाम्पल कोई आपका कंट्रोलर है, कोई भी कंट्रोलर होता है, वो आर्डिनो हो, ESP8266 हो, ESP32 हो, या रास्पबेरी पाई हो, इवन कोई और भी दूसरा जो बोर्ड है, जो माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है ना, वो आप उससे जो है उसकी कम्युनिकेशन किसी सेंसर के साथ, जिसमें जो है ये प्रोटोकॉल जो मैं आगे जाके पढ़ाऊँगा, बताऊँगा वन बाय वन, अगर उनमें से कोई भी प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है उस सेंसर में, या कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें वो प्रोटोकॉल सपोर्ट करती है, तो आप उससे इंटीग्रेट करके उससे डेटा रीड कर सकते हैं या उसको जो है कमांड सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा पूरा टॉपिक जो है इंशाल्लाह मेरी आने वाली 2-3-4 वीडियो जितनी भी होंगी उसमें मेरी पूरी कोशिश होगी जो मैं ना ये हार्डवेयर के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को कवर करवाऊँ। तो लाजमी जो है मेरी वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करें, ताकि आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की सारी नॉलेज आपको समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक तो कुछ जनरल हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ 3 होते हैं नॉर्मली, जो कि हर कंट्रोलर में जिसका इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है, ठीक है ना। सबसे पहले जो कि सीरियल होता है, जिसको हम UART भी बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर या ट्रांसमीटर, ठीक है। पहला इंटरफेस हमारा जो मतलब कह लें कि जो प्रोटोकॉल है कम्युनिकेशन का, वो सीरियल होता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल होता है SPI, जिसमें सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस होता है, ठीक है। तीसरा हमारा जो मोस्ट कॉमन होता है I2C, ठीक है ना। I2C की फुल फॉर्म जो है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, सही है ना। तो ये 3 कुछ जनरली हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। इंशाल्लाह हम वन बाय वन हर एक की डिटेल वीडियो देखेंगे। आज की जो हमारी डिटेल वीडियो है वो हमारी सीरियल कम्युनिकेशन के ऊपर है, सीरियल इंटरफेस के ऊपर, सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के ऊपर है, ठीक है ना, जो कि UART कहलाता है। अच्छा, अब मैं पहले जनरली बात करता हूँ, ठीक है। इस जनरल में मैंने बताया कि 3 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि नॉर्मली है हर हार्डवेयर में होते हैं। अब आपको इसकी एग्जांपल, इसके इंटरफेस, बेसिकली जो हार्डवेयर के इंटरफेसेस हैं ये मौजूद होते हैं आपके कंट्रोलर्स के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊं, जैसे कि मेरा सबसे पहले आर्डिनो, ठीक है। मैंने बताया कि ये हार्डवेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, तो हार्डवेयर इंटरफेस भी इनका होना चाहिए, तो जो कि हमारा UART है, ठीक है। UART की 2 पिन्स होती है। अभी जब मैं वन बाय वन डिफाइन करूंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। UART के अंदर 2 पिन्स होती हैं, ठीक है, TX RX। इसमें ये रहा UART का इंटरफेस, ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है। इसी तरह से जो दूसरा हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो हमारा SPI का, SPI की 4 पिन यूज़ होती है, ये SPI की इंटरफेस दी हुई है, ठीक है ना। और तीसरा हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है I2C, ठीक है। ये I2C का इंटरफेस, I2C की जो पिन्स है वो ये 2 यूज़ होती हैं, ठीक है। इसी तरह से ये मेरा आर्डिनो है। मैं अगर ESP8266 में भी बात करूँ तो ESP8266 में भी सेम मेरे साथ यही सीन होता है कि मेरे पास 2 जो है, एक जो इंटरफेस है मेरा वो सीरियल का होता है, जो कि RxTX ये रहा, GPIO 013 के ऊपर है, ठीक है, RxTX ये रहा। अच्छा, दूसरा मेरा SPI का जो मेरा जो ये लिखा हुआ देखें, SPI का जो हमारा ब्लू वाला है, ये 4 पिन SPI
के प्रोटोकॉल को इंटीग्रेट करने के लिए 4 पिन यूज़ होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसके अलावा तीसरा हमारा I2C में जो है पिंक कलर मतलब ये SD है, SCL जो है, जो कि GPIO 5 और 4 बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होती है। तो मतलब हर कंट्रोलर में इसी तरह से लाजमी ये 3 प्रोटोकॉल्स की बाय डिफ़ॉल्ट पिन्स बनी हुई होती हैं। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी लाइब्रेरी या कमांड कौन सी है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हार्डवेयर में डिफाइन होती है कि भाई अगर आपने I2C की कोई सेंसर या कोई मॉड्यूल इंटीग्रेट करना है तो आप GPIO 5 एंड 4 के ऊपर कर ले, बाय डिफ़ॉल्ट ये पिन यूज़ हो जाएंगे। इनको अपने पिन को उस लाइब्रेरी में डिफाइन नहीं करना, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा दी जाती है, ठीक है ना। तो मैंने 3 जनरली का बताया कि भाई 3 जो है ये 3 प्रोटोकॉल ये लाजमी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो जनरल हमारे 3 प्रोटोकॉल थे जो कि नॉर्मली हर कंट्रोलर में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर कुछ इंडस्ट्रियल के भी हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। अच्छा इंडस्ट्रियल के जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं 4 फिलहाल मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये मैं इंशाल्लाह अभी बता देता हूँ जस्ट, लेकिन इनको डिटेल वीडियो जब मैं इंडस्ट्रियल IoT वाली कहानी पे जाएंगे, हम इंडस्ट्रियल IoT को समझेंगे, तो उसके बाद फिर मैं इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल्स को भी समझाऊंगा, ठीक है ना, 1 बाय 1। अभी जस्ट मैं बता दूं कि जो हमारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, PLCs होती हैं, VFDs होती हैं, एनर्जी एनालाइजर्स होते हैं, दूसरे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि आपकी इंडस्ट्रियल मशीनरीज और पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रही होती है, उनमें ये इनमें से कोई एक तो इंटरफेस लाजमी होता ही है। या तो ईथरनेट इंटरफेस होगा जिसमें आप ईथरनेट पे जो है कनेक्ट करके या तो मोडबस कर लेंगे ओवर ईथरनेट, या ईथरनेट ओवर TCP/IP आप कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा दूसरा जो है RS485 का प्रोटोकॉल होता है जो कि ये भी मोडबस सपोर्ट करता है, ठीक है। मोडबस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर लेवल कह लें कि प्रोटोकॉल है, ठीक है, लेकिन जो उसका हार्डवेयर होता है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ईथरनेट, RS485, 232 भी इसी तरह का है, 485। अब इनके जो डिफरेंसेस हैं वो जब मैं इन पे आऊँगा तो मैं बताऊँगा। कैन बस या इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, प्रोफिबस और पता नहीं कौन कौन से जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, लेकिन ये कुछ 3-4 हैं जो कि मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं इंडस्ट्रियल। आपके हर इक्विपमेंट में आपको इनमें से कोई एक तो लाजमी दिखेगा, ठीक है ना। तो अभी मैं इंडस्ट्रियल वाली कहानी पे नहीं जा रहा, ठीक है। जब मैं इंडस्ट्रियल IoT पे जाऊँगा तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों को डिफाइन करूँगा, उनको जो है मैं आपको प्रैक्टिकल वगैरह सारी चीज़ें करके दिखाऊँगा, ठीक है ना। अच्छा ये सारे जो है हमारे कह लें कि जब भी कोई मॉड्यूल या कोई सेंसर लूँगा मैं, इनमें से जनरल में से या ये इंडस्ट्रियल में से कोई एक ना एक कम्युनिकेशन उसमें लाजमी सपोर्ट होगी, ठीक है ना। अगर कोई स्पेशल सेंसर है, डिजिटल एनालॉग की मैं बात नहीं कर रहा, डिजिटल एनालॉग तो सिंपल होते हैं, आपने डिजिटल को डायरेक्ट डिजिटल पिन पे कनेक्ट कर दिया, एनालॉग को एनालॉग पे करके उसकी कैलकुलेशन कर दी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो कम्युनिकेशन होती हैं सेंसर में इंटरफेसेस होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है ना। ये जनरल में से कोई 3 में से कोई होंगे या तो इन चारों में से कोई होंगे, या हो सकता है और भी जो मैं नहीं है मोस्ट कॉमन उनमें से भी हो सकता है शायद हो, ठीक है। बहरहाल हमारा जो आज का टॉपिक है वो सीरियल है, UART यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर या ट्रांसमीटर। तो उसको हम ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सीरियल ही बेसिकली क्या होता है कि सीरियल जो UART हमारा कहलाता है वो आपका अच्छा ये सारे एक तो ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये सारे हार्डवेयर के ऊपर जो है ना आपके हार्डवेयर लेवल प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। तो अब फ़र्क क्या है इन प्रोटोकॉल में, किसी में 2 पिन यूज़ होती है, किसी में 4 पिन यूज़ होती है, किसी में 3 पिन, इस तरह के डिफरेंट जो है ना कह लें कि इसमें जो है फ़र्क होता है, ठीक है ना। अभी सीरियल UART में मैं बात करूं तो सीरियल UART में हमारे पास सिर्फ 2 पिन्स का इस्तेमाल होता है जो कि एक ट्रांसमिटिंग के लिए यूज़ होती है, एक रिसीविंग के लिए होता है, जिसको हम TX बोलते हैं, और रिसीविंग के लिए RX। अच्छा तो ये कुछ इसका सिंपल सा है। अच्छा अब ये क्या होता है कि भाई एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है तो एक का TX दूसरे की RX पे कनेक्ट होगा, दूसरे की RX पहले की TX पे कनेक्ट होगा। इस तरह से इसका कनेक्शन होता है हार्डवेयर का, मैं दिखाता हूँ आगे डायग्राम भी। और ये जो भी डेटा जिसको ट्रांसमिट करना होता है और रिसीविंग साइड पे रिसीव कर रहा होता है सीरियली पे, और उसको जो भी फिर रिसीव करके जो भी उसको करना होता है आगे वो फर्दर करता है। तो ये सिंपल सीरियल जो है इस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। मैं डिटेल डेफिनेशन नहीं बताऊँगा, आप पढ़ लें इसको खुद भी जो है ना आपको समझ आ जाएगा। अच्छा इसकी जो हार्डवेयर कह लें कि इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि डिवाइस 1 होता है मेरा, ठीक है। डिवाइस 1 के अंदर भी RX TX का ऑप्शन और ग्राउंड होता है, और डिवाइस 2 के अंदर भी RX TX और ग्राउंड का ऑप्शन होता है। अच्छा सीरियल के अंदर ज़रूरी है कि जब आपने सीरियल इंटरफेस यूज़ करना है तो उसमें आपने ग्राउंड भी लाजमी कनेक्ट करने हैं दोनों डिवाइस के आपस में, अदरवाइज इनकी सीरियल कम्युनिकेशन जो है वो नहीं काम करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर डिवाइस 1 की पावर सोर्स एक अलग है और डिवाइस 2 की पावर सोर्स एक अलग सप्लाई से आ रही, तो इनकी आपको ग्राउंड को भी शॉर्ट करना पड़ेगा ताकि इनकी कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। तो डिवाइस 1 से अगर आपने कुछ सेंड करना है, TX करना है, ट्रांसमिट करना, तो आपने ट्रांसमिट की पिन सेकंड
डिवाइस की RX से कनेक्ट करनी होगी। इसी तरह से जब सेकंड डिवाइस से आपको कुछ ट्रांसमिट करना है तो आपकी इसकी TX की पिन आपने फर्स्ट डिवाइस 1 की RX से कनेक्ट करनी होगी। तो ये कुछ इस तरह का हार्डवेयर कनेक्शन होता है, अभी हम भी करके देखेंगे, ठीक है ना। तो हम चलते हैं जरा अपनी एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, तो ये मेरे पास मैंने 2 अलग टाइप के कंट्रोलर लिए जानबूझ के दिखाने के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि यार ये तो सेम कंट्रोलर है। मैं चाहता कि 2 नोड MCU भी ले सकता था जो कि हमारी ESP8266 है, मैं चाहता था 2 आर्डिनो भी ले सकता था, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ डायग्राम है। अच्छा, मेरे पास अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक को ट्रांसमीटर बना रहा हूँ, एक को रिसीवर बना रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी दोनों साइड से 2 वे कम्युनिकेशन नहीं करा रहा था, मैं 1 वे कम्युनिकेशन करा रहा हूँ ताकि आपको जस्ट समझा सकूँ। अच्छा, अभी ये हो सकता है कि मेरी ESP8266 एक कंट्रोलर ही हो, जो जहाँ पे मैं आर्डिनो की एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे कोई एक सेंसर हो, या कह लें कि आर्डिनो एक बोर्ड हो और ESP8266 कोई एक सेंसर हो जो कि एक फिक्स इंटरवल के ऊपर डेटा सेंड कर रहा है अपने TX के ऊपर। और ये जस्ट क्या होगा कि भाई ये RX से इसके कनेक्ट हो और जो है डेटा रिसीव करना शुरू कर दे। अच्छा, मैं कनेक्शन करता हूँ क्योंकि मैंने बताया कि भाई ये मेरा ट्रांसमीटर है, ESP8266 ट्रांसमीटर है, तो इसकी TX पिन मैं TX पिन को इसको कनेक्ट करूँगा, ठीक है। ये मैंने TX पिन पे इसकी लगा दी। अच्छा, ये मैंने आपको डायग्राम दिखा दी थी भाई ESP8266 के, भाई ये आपके GPIO 1 और 3 जो कि RX TX होते हैं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मुझे इसको ट्रांसमीटर बनाना है, तो इसकी जस्ट मैं TX पिन कनेक्ट कर रहा हूँ। जो आर्डिनो है मेरा, आर्डिनो की जो है मेरी ये नीचे वाली पिन है RX, ठीक है, सबसे लास्ट वाली। तो इसकी RX से मैं कनेक्ट करूँगा, इसका TX इसका RX से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और मैंने बताया कि जब भी आपने सीरियल कम्युनिकेशन करानी तो आपने ग्राउंड को लाजमी कॉमन करना। अक्सर लोग ग्राउंड कॉमन नहीं करते, ग्राउंड नहीं कनेक्ट करते और कहते हैं कि यार हमारी जो है ना कम्युनिकेशन नहीं हो रही, या इंटरफेसिंग नहीं हो रही, या इंटीग्रेशन नहीं हो रही, ठीक है ना। तो यही गलती होती है कि आप जो है ग्राउंड करना भूल जाते हैं, क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन में हमेशा आपको ग्राउंड दोनों डिवाइस का कॉमन रखना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें देखें मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया ESP8266 में, और इसमें ग्राउंड मेरे पास ये इस पिन के ऊपर है, तो ये मैंने इसमें ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास मैंने जो है 2 अलग अलग एग्जाम्पल्स मैंने बनाई हुई। ये सीरियल ESP8266 का है जिसमें ये ट्रांसमीटर बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि भाई ये जो है ना हर लूप के अंदर जब ये प्रिंट कर देगा ये दोनों चीज़ें, फिर लूप के अंदर जाके ये सीरियल राइट करता रहेगा। इसमें जो है न्यू लाइन के अंदर लिखेगा हाई कॉमा मैसेज फ्रॉम ESP8266 और डिले देगा 2000 मिली सेकेंड का, मतलब 2 सेकेंड का डिले देगा। तो हर 2 सेकेंड में ये एक मैसेज भेजता रहेगा, फिक्स इंटरवल पे मैसेज भेजता रहा है। इसी तरह से जो मेरी दूसरी स्क्रीन है, दूसरा कोड है, उसमें रिसीवर का सिंपल आर्डिनो है, इसमें रिसीवर की टेस्टिंग है। इसमें जस्ट क्या कर रहा है, इसमें बोल रहा है कि भाई वाइल सीरियल डॉट अवेलेबल, मतलब जब तक सीरियल पे जो है सीरियल अवेलेबल है, उसका डेटा बफर मौजूद है, तब तक वो डेटा रीड करो सारा और उसको हाथ के सीरियल राइट कर दिया। मतलब सीरियल राइट का मतलब होता है कि ये सीरियल प्रिंट के बराबर ही होता है। मैंने आपको जब फंक्शंस पढ़ाए थे सीरियल के तो उसमें काफ़ी डिटेल बताया था कि सीरियल राइट और प्रिंट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो सीरियल राइट और सीरियल प्रिंट जो है हमारा कॉमन होता है, ठीक है। अगर आपने सीरियल प्रिंट एलन करना तो आपने न्यू लाइन फिर यहाँ पे प्रिंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैं जो है मेरी COM7 जो है मेरी ESP8266 की, मैं इसका कोड अपलोड पे लगा देता हूँ। इसी तरह से पैरेलल में मैं जो है, ठीक है, ये पैरेलल में मैंने आर्डिनो की COM5 के ऊपर, आर्डिनो मैंने बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, आर्डिनो के COM5 के ऊपर मैंने इसको अपलोड पे लगा दिया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं आपको बताना भूल गया, अभी देखें एरर भी आ गया। अच्छी बात है कि हमें ये एरर दिख गया। एक बात का हमें बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हम इसके बाय डिफ़ॉल्ट सीरियल इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जो RX TX हमने अभी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया, यही RX TX इसके अपने कोड अपलोड करने के लिए, जब हम इसमें कोड बर्न करते हैं या अपलोड करते हैं किसी भी कंट्रोलर में 8266 में या आर्डिनो में, तो यही RX TX पिन यूज़ कर रहा होता है। ये हमारी जो ये डेटा केबल है, इसकी ये डेटा केबल है, आर्डिनो की ये डेटा केबल है, तो ये यूज़ कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये ख्याल रखना है कि जो इसकी रिसीविंग पिन है, जो भी कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी रिसीविंग पिन जो है डिस्कनेक्ट होनी चाहिए किसी भी हार्डवेयर से, क्योंकि ज़ाहिर है जो मैं कोड अपलोड कर रहा हूँ वो कोड ज़ाहिर है रिसीविंग पिन के थ्रू ही अपलोड होता है। अगर रिसीविंग पिन के ऊपर दूसरा कोई हार्डवेयर कनेक्ट है जो कि कोई भी सिग्नल दे रहा है, ठीक है, तो वो कोड फेल होगा। जैसे अभी मैंने दिखाया आपको एग्जाम्पल पे, दिख भी गया कि भाई जो है ना मैंने कोड अपलोड पे लगा, क्योंकि मैंने कनेक्शन पहले कर दिए थे, मैंने कोड अपलोड पे लगा तो फेल हो रहा था, लेकिन फिर मुझे जब पिन डिस्कनेक्ट की तो फ़ौरन ये कोड अपलोड हो गया। अब जैसे मेरा कोड अपलोड हो गया, अब मैं भले जो है RX के साथ इसकी कनेक्शन कर दूँ। अच्छा, TX पे कनेक्ट हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर RX पे कनेक्ट है तो फिर आपका कोड जो है वो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा, मैं इसको रीसेट कर दूँ एक दफ़ा और, ये मेरा जो है ट्रांसमिट हो रहा है। अच्छा, सीरियल पे राइट किया है क्योंकि एक ही सीरियल है,
तो जो सीरियल पे वो राइट कर रहा है वो इसकी अपनी सीरियल, क्योंकि ये भी सीरियल मॉनिटर ही होता है, जो भी चीज़ सीरियल पे लिखेंगे आप इस सीरियल मॉनिटर पे लाजमी दिखती है, ठीक है ना। वो राइट करे या प्रिंट करे सब लाजमी दिखता है। इसका हम देख लें आउटपुट, तो ठीक है, ये रिसीवर की एग्जाम्पल शुरू हो गई है। अब ये इसका मैसेज यहाँ पे रिसीव होना शुरू हो गया है, ठीक है। अच्छा, मैं ये चीज़ टाइमर के साथ चला दूँ, जैसे यहाँ भेजा फ़ौरन यहाँ पे इसने मैसेज को रिसीव कर लिया। यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं है, सिंपल कोड है, सेंडिंग में सीरियल डॉट राइट लिखा और न्यू लाइन में ये हर मैसेज भेजा जा रहा है हर 2 सेकंड में। और रिसीविंग में क्या है कि रिसीविंग में जब तक बस इसने बोला कि जब तक भाई डेटा इसका बफर में मौजूद है सीरियल डॉट अवेलेबल और सीरियल डॉट रीड करो, उसको हाथ किया सीरियल राइट, मतलब राइट या प्रिंट। बात देखिए, मैं इसकी जगह पे सीरियल डॉट प्रिंट भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये सीरियल डॉट प्रिंट करेगा और सारा डेटा प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, रिसीविंग में एक ख्याल ये रखना है, देखें वही अगेन वही एरर आया कि मैंने RX पिन को डिस्कनेक्ट नहीं की तो ये एरर दे रहा था। अब मैं दोबारा इसको अपलोड करता हूँ, अभी ये अपलोड हो जाएगा। अच्छा, ख्याल हमें ये रखना है कि जो हम जब हम जहाँ जिस भी जगह पे हम सीरियल रिसीविंग वाला काम करेंगे ना, तो ख्याल ये रखना है कि यार सीरियल रिसीविंग में ना कोई डिले ना हो, क्योंकि एग्जाम्पल तो पे डेटा आया और यहाँ पे डिले था कोई, तो वो डेटा जो है ना मिस होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो मुझे यहाँ से जो है ये कैरेक्टर के अंदर मुझे रिसीव करना होगा, ठीक है। तो मैं भूल जाता हूँ तो डिस्कनेक्ट करना, तो मैं डिस्कनेक्ट किया, इसको मैंने वेरिएबल में कैरेक्टर में लिया, हर कैरेक्टर एक रीड होगा और ये जो है प्रिंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये देखें मैसेज आना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ से मैं स्ट्रिंग भेज रहा था, कोई बाइट नहीं भेज रहा था, स्ट्रिंग भेज रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पे कैरेक्टर की फॉर्म में, मतलब स्ट्रिंग को एज अ मैं कैरेक्टर करके रीड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पूरा टोटल जितने कैरेक्टर्स होंगे सारे रीड करके प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए एक बेहतर तरीका ये है कि अब यहाँ से नाम में शायद समझ नहीं आ रहा है, मैं एक जो है मैं इंटीजर बोलूँ, काउंट बोलूँ, इक्वल टू 0 बोलूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और अब मैं जो है मैसेज, अच्छा अब मुझे अगर यहाँ पे मुझे न्यू लाइन देनी है, अब क्योंकि काउंट में मैं अगर ये करूँगा तो एक बड़ी मुझे पार्सिंग वगैरह करनी पड़ेगी, मुझे सिंपल करना है। तो मैं क्या करूँ, सिंपल आप सीरियल ट्रांसमिशन इस तरह से भी करते हैं। अब सीरियल डॉट प्रिंट है ना, तो ये हर एक मैसेज के बाद जो है ना एक न्यू लाइन भी इंटर करेगा, तो ये प्रिंट भी होगा यहाँ पे, और यही मैसेज जो कि मेरा प्रिंट हो रहा है ये सीरियल पे ट्रांसमिट भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, अब ये क्योंकि कोड अपलोड कर रहा है तो ये इसको गार्बेज मिलना शुरू हो गया, जो भी कोड यहाँ पे अपलोड हो रहा है उसको गार्बेज में रिसीव हो रहा है, क्योंकि मैंने डिस्कनेक्ट नहीं किया हार्डवेयर, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करेगा, काउंट 0 से स्टार्ट होगा, +1 करेगा, मतलब 1 वैल्यू भेज दी, फिर अगले लूप में 2 3 4 5 6 इन सो ऑन ही चलता रहेगा, ठीक है। ये देखें गार्बेज अपलोड हो रहा है, ये जो है ये देखें 1 2, ठीक है ना। ये देखें अब आपको सही अच्छी एग्जांपल समझिए, यहाँ पे 4 प्रिंट हुआ, यहाँ पे 5 फ़ौरन जो है सीरियल ट्रांसमिशन हो रही है। तो इस तरह से जो है आप सीरियल की इंटरफेसिंग कर सकते हैं। अब ये डुअल भी हो सकती है कि आप दोनों तरफ से सीरियल रिसीव और ट्रांसमिट कर लें, हैंडलिंग कर लें। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सीरियल इंटरफेस है, अच्छा जो मोस्ट कॉमन जो कंट्रोलर्स होते हैं नॉर्मली उनमें एक इंटरफेस तो लाजमी होता है, ठीक है ना। एक सीरियल इंटरफेस लाजमी होता है, क्योंकि जो हमारा कोड अपलोड होता है, बर्न होता है, वो लाजमी सीरियल इंटरफेस से ही होता है, ठीक है। इसी तरह से आर्डिनो में भी एक लाजमी इंटरफेस होता है। अच्छा, कुछ आर्डिनो के बोर्ड ऐसे भी हैं जिनमें मल्टीपल सीरियल इंटरफेसेस, मतलब RxTX1, RxTX1, RxTX2, इस तरह से मल्टीपल। अब मैं आपको अगर आपको दिखाऊं आर्डिनो मेगा, ठीक है ना, मेगा की पिन आउट दिखाऊं तो उसमें मल्टीपल सीरियल इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा सीरियल के ऑप्शंस होते हैं आपके पास। मैं अगर अच्छी सी पिक्चर खोलूँ, ये वाली, अच्छा ये देखें, ये आर्डिनो मेगा की पिन आउट डायग्राम है। अच्छा, इसमें जो है मल्टीपल आपके पास सीरियल इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये देखें TXD0 RxD0 ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, फिर TXD1 RxD1 ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, TXD2 RxD2 तीसरा, TXD3 RxD3 ये चौथा कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें 4 RxTX आप सेंसर एक ही कंट्रोलर में 4 RxTX आप लगा सकते हैं, वरना मेरे पास जो आर्डिनो यूनो है या ESP8266 में इसमें आप एक लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हमारे पास ऑप्शन होता है एक सॉफ्टवेयर सीरियल, जो कि हम लाइब्रेरी से जो है अपनी डिजिटल पिन्स को
कन्वर्ट कर देते हैं उनको सीरियल इंटरफेस में, वो भी जो है एक ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन अभी मैं जो है उस पर नहीं जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे जाके वो वीडियो भी मैं बनाऊंगा पूरी डिटेल, और उसमें जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप सॉफ्ट सीरियल को बना के आप अपनी डिजिटल पिन्स को आप अपने सीरियल पिन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सीरियल इंटरफेस बना देते हैं उसमें, ताकि आप एक से ज़्यादा सीरियल सेंसर्स को जो है या डिवाइसेस को इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारी कह लें कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में सबसे पहला जो सीरियल इंटरफेस था, जो कि मैं समझता हूँ ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, अक्सर मैंने FIPs में बच्चों को देखा है कि आर्डिनो यूनो लेते हैं, आर्डिनो यूनो से उन्होंने सेंसर इंटीग्रेट किए बहुत सारे, और उसे मोटर कंट्रोल की, सेंसर की रीडिंग ली, सब किया, और जब उनको डेटा सेंड करना होता है ना, तो सेंड करने के लिए वो क्या करते हैं, वो ESP8266 लगा लेते हैं ऊपर से, ठीक है ना। एक तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि जब आपको आर्डिनो वाला सारा काम आपको ESP8266 पे मिलता है तो आप डायरेक्टली ESP8266 यूज़ करें, आर्डिनो नहीं। लोग क्या करते हैं कि डिवाइस 1 में जो है आर्डिनो यूज़ करते हैं, उसमें सारे सेंसर इंटीग्रेट कर दिए, मोटर कंट्रोल कर दी, सारी चीज़ें कर दी। अब उसका जो डेटा भेजना है, वो डेटा में फिर क्या करते हैं कि वो डिवाइस 2 लगाते हैं, जो कि ESP8266 होती है, इसमें वाईफाई चिप की सपोर्ट होती है, वाईफाई से डेटा कनेक्ट करते हैं, और ये HTTP MQTT के ऊपर डेटा भेज रहे होते हैं। अच्छा, डेटा किस तरह से भेज रहे होते हैं, अब ये फिर सीरियल कम्युनिकेशन इसी तरह से कराते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई है पूरी, और फिर जो रिसीविंग करके डिवाइस 2 के ऊपर फिर डेटा वो आगे वाईफाई से भेज देते हैं। तो लोगों ने इस तरह से भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। मैं रिकमेंड हमेशा करूँगा कि अगर आपका सिंपल सा सिनेरियो, तो आप क्यों 2 कंट्रोलर यूज़ करें, जब आपका ESP8266 इतना पावरफुल कंट्रोलर है, इसमें सारी इंटीग्रेशन हो सकती हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है दूसरे कंट्रोलर को जो है ना बीच में ला के अपने हार्डवेयर को बढ़ा के अपनी कॉम्प्लिकेशन उसको करने की, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेट करने की मजीद अपने प्रोजेक्ट को। तो ये मेरा जो है आप लोग के लिए भी मशवरा है कि अगर आप भी FIP का कोई आइडिया है, कोई इस तरह का सिनेरियो है जहाँ पे आपकी 2 डिवाइस है, तो वहाँ पे देखेंगे, आप कोशिश करें उसको सिंगल डिवाइस पे कन्वर्ट करें, और सीरियल इंटरफेस वहाँ पे यूज़ करें जहाँ बहुत नीड है, या सेंसर की इंटीग्रेशन या किसी मॉड्यूल की इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करें, अदरवाइज़ ना यूज़ करें इस तरह से कि एक पे रीड करें दूसरे से सेंड करें, ठीक है ना। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। काफ़ी दिनों बाद जो है हमने वीडियोस का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू किया है, और इंशाल्लाह इसी तरह से जो है हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज के बाद से मेरी कोशिश ये होगी कि मैं डेली एटलीस्ट एक वीडियो डालूं, डेली नहीं तो हर 2 दिन में तो एटलीस्ट डालूं। तो लाजमी मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर करें, ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ आएँ। अपने फ्रेंड, जूनियर जो ब्रदर्स वगैरह हैं, सिबलिंग्स हैं, उनको बताएं। अगर वो FIP वगैरह के कोई आइडियाज़ चाहते हैं या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई फील्ड में हैं, तो वो लाजमी मेरे चैनल को विज़िट करें, वीडियोस देखें। मैं बिल्कुल स्क्रैच बेसिक से इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि यार कि ये ना हो कि कोई सीखा हुआ बंदा जो है ना वो सीख सके। मैं चाहता हूँ कि हर कोई सीख सके। अगर सीखा हुआ बंदा है तो एडवांस वाली डायरेक्ट चीज़ें देख लो तो समझ आ जाएंगी। अगर बिल्कुल कोई नील है, जिसको पता ही नहीं है किसी बारे में, तो वो जो है लाजमी मेरे से सीख सकता है। तो इस वीडियो को हम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।